न्यूज सर्विस के मौसूस नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 21 मई 2025 को पोप लियो चौहार दहम ने मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा, खुदा अपने कलाम के बीज हर किस्म की मिट्टी पर बिखेरता है। पोप लियो चौहार दहम ने यीशु मसीह हमारी उम्मीद के मौजू पर पोप फ्रांसिस की जुबली सीरीज को जारी रखा और बीज बोने वाले की तमसील की वजाहत करते हुए कहा कि इंजील का हर लफ्ज हमारी जिंदगी की मिट्टी में बोए गए बीज की मानिद है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि मिट्टी न सिर्फ हमारा दिल है बल्कि दुनिया, बरादरी और कलीसिया भी है। जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जो इंजील से वाबस्ता ना हो। अपने पैगाम के इख्तिताम पर पोप लियो ने इस बात पर जोर दिया कि खुदा अपने कलाम के बीज को हर किस्म की मिट्टी पर बिखेरता है, चाहे हम इसे खुशी से सतही तौर पर या खौफ के साथ कबूल करें, लेकिन खुदा को भरोसा है कि किसी न किसी वक्त ये बीज फल जरूर लाएगा। 18 मई 2025 को सेंट पीटर स्क्वायर वेटिकन सिटी में पोप लियो चौहार दहम की पापायत की इफ्तिताही मास का बाकायदा आगाज हुआ, जिसमें 2.5 लाख हाजरीन के अलावा आलमी रहनुमाओं और मोअज़्ज़िज़ीन, जिनमें अमेरिका के नायब सदर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को, यूक्रेन के सदर, पेरू की सदर, नाइजीरिया के सदर, कनाडा के वजीर आजम, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम, यूरोपीय कमीशन के सदर समेत बैनुल-अक़वामी शख्सियात की एक मोअज़्ज़ज़ असम्बली ने शिरकत की। यूरोपीय शाही, जिनमें बेल्जियम के बादशाह और मलिका किंग फिलिप और स्पेन की मलिका भी मौजूद थीं। इस तकरीब में चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मौजूदगी बैनुल मज़ाहब हमआहंगी और दुनिया भर में कैथलिक कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तस्दीक करती है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इनकी शिरकत ने मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान मुकालमे को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की लगन को उजागर किया। पोप लियो ने अपने पैगाम में अमन, हमदर्दी और इत्तेहाद के मौज़ूआत पर जोर दिया, जो मुकालमा के जरिए आलमी चैलेंजेस से निमटने के अपने अज़्म की अक्कासी करता है। इस अहम तकरीब में चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की शिरकत आलमी अफ़ाम तहफ़ीम और हमआहंगी को फरोग देने में पाकिस्तानी कौम के किरदार की तस्दीक करती है। 17 मई 2025 को होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग कराची के ऑडिटोरियम में नर्सों का आलमी दिन नहायत जोशो खरोश से मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद माशरे में नर्सों के किरदार और अहमियत को उजागर करना, नीज उनकी खिदमत को सलाम पेश करना है। नर्सिस के आलमी दिन के मौके पर इस शोबे की बानिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल की खिदमत को भी न सिर्फ खुसूसी तौर पर याद किया जाता बल्कि खराज तहसीन भी पेश किया जाता है, जिन्होंने मोहब्बत, शफकत और लगन से मेडिकल के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई। नर्सों का आलमी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सालगिरह के दिन 12 मई को मनाया जाता है, जिन्होंने जदीद नर्सिंग की बुनियाद रखी और अपनी सारी जिंदगी सेहत के शोबे के लिए वक्फ कर दी। प्रोग्राम के आगाज पर स्टाफ नर्स संध्या ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर और मिस अरीबा ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के खसूसी लैंप को, जो उस रोशनी की अलामत है जो फ्लोरेंस ने सेहत के शोबे में मुतारिफ करवाई, स्टेज पर रखा। इसके बाद लैंप लाइटिंग की रस्म हुई, जिसमें तमाम नए स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर डॉक्टर तनसीर अहमद की शमा से अपनी शमा रोशन की, जो कि इल्म, हमदर्दी और मरीजों की देखभाल के जज्बे को नई नस्ल तक मुंतकिल करने की अलामत है। शमे रोशन करने के बाद तमाम स्टूडेंट्स ने मिलकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का प्लेज पढ़ा। इस तकरीब के मेहमान खसूसी फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारो ट्रावर्स थे, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि नर्स शोबा सेहत में रीढ़ की हड्डी है, जिसके फ्राइज में मरीज की तीमारदारी करना, मुकम्मल सेहत का ख्याल रखना, सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी हो या तूफान, दिन रात की परवाह किए बगैर खिदमत गुजारी करना शामिल है। यकीनन नर्स मरीज के लिए मसीहा का दर्जा रखती है। आखिर में बिशप साहब ने नर्सिंग के शोबे से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। नीज कहा, मेरी दुआ है खुदा करे आप इसी जज्बे से अपने मिशन को जारी और सारी रखें। इसके बाद होली फैमिली मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जदीद नर्सिंग की बानिया की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और नर्सिंग के शोबे में उनकी खिदमत को ड्रामाई अंदाज में पेश किया। इस यादगार मौके पर तमाम नर्सेज और स्टाफ मेंबरान को उनकी खिदमत के लिए मैडम ग्लेनिस डिसूजा, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ होली फैमिली अस्पताल और फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारो ट्रावर्स के दस्ते मुबारक से एजाजी अवार्ड्स दिए गए। आखिर में फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारो ट्रावर्स के हमरा तमाम स्टाफ मेंबरान ने मिलकर केक काटा। ये खबर नहायत खुशी के साथ बयान की जाती है कि पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक रखने वाली मसीही बेटी अरूसा आजम ने खसूसी CSS इम्तहान के जरिए फॉरेन सर्विसेज में पोजीशन हासिल की है। अरूसा आजम मुल्क भर में पसमानदा कम्युनिटीज के लिए तहरीक का एक ताकतवर जरिया बनकर उभरी हैं। अरूसा ने अपनी इब्तदाई तालीम कॉन्वेंट स्कूल कराची से हासिल की, जहां वो अपनी तालीमी महारत और गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए मशहूर थीं। छोटी उम्र से ही उनमें कायदाना सलाहियतें झलकना शुरू हो गई थीं। साइंस में उनकी इब्तदाई दिलचस्पी ने उन्हें इंजीनियरिंग की तरफ राग़िब किया, लेकिन कॉलेज में मॉडर्न यूनाइटेड नेशन के एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने सफारतकारी के लिए अपना जुनून दरियाफ्त किया।
खवातीन के हकूक के मौजू पर कोलंबिया की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने पहली बार डेलीगेट होने के बावजूद 100 शुरा में से बेहतरीन रुकन का अवार्ड जीता। इस तजर्बे ने उनके अज़ाइम को सिविल सर्विस और आलमी अमूर की तरफ मोड़ दिया। अपने वालिद की हौसला अफजाई के बाद अरूसा ने CSS का इम्तहान 2018 में पहली बार सिर्फ 2.5 माह की तैयारी के साथ दिया, जिसमें पास नहीं हुई। 2020 में उनकी दूसरी कोशिश भी नाकामी पर खत्म हुई। फिर 2020 में जब वफाकी हुकूमत ने उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान और सीनियर अहलकार शहजाद अरबाब की क़यादत में अक़लियतों के लिए मखसूस तवील अरसे से खाली नशिस्तों को पुर करने के लिए खुसूसी CSS का इम्तहान का ऐलान किया। 2 साल के बाद आखिरकार खुसूसी इम्तहान का नफाज अमल में आया, जिसमें अरूसा को एक और मौका मिला। इस बार अरूसा ने इम्तहान की तैयारी में दिन रात एक कर दिया और साथ ही साथ दुआ नीज खुद की मेहनत पर भरोसा रखा। खुसूसी इम्तहान देने के बाद वो अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ गईं और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर दोबारा काम शुरू किया, इस बात से बेखबर कि 13 माह के अंदर उनकी जिंदगी ड्रामाई तौर पर बदल जाएगी। जब नताइज सामने आए तो इस मर्तबा वो पास हो चुकी थीं। अरूसा ने फाइनल इंटरव्यू राउंड की तैयारी के लिए अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और बड़े एतमाद और सालों की मेहनत के बाद पैनल तक पहुंची और बिलाखिर 14 मई 2025 को उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस के लिए मुंतखब किया गया। याद रहे, उन्होंने जो सीट पुर की है वो 8 साल तक लावारिस रही। आज अरूसा आजम पाकिस्तान के मसीही नौजवानों के लिए उम्मीद, हौसला और अज़्म की मिसाल के तौर पर खड़ी हैं। बिलाशुबा उनकी कामयाबी की कहानी मुसलसल कोशिशों की बदौलत है। नाजरीन, हमारे लिए दोहरी खुशी की बात है कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाली मसीही बेटी अलीजा आरिफ ने CSS इम्तहान के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा हासिल किया है। अलीजा आरिफ ने अपना इब्तदाई तालीमी सफर कैथीड्रल स्कूल से शुरू किया। मैट्रिक के इम्तहानात में A+ के साथ पहला नंबर हासिल किया। इसके बाद उन्होंने FSc प्री इंजीनियरिंग कनेट कॉलेज से फर्स्ट डिवीजन के साथ मुकम्मल की। पंजाब यूनिवर्सिटी में बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स के लिए दाखिला लिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। अलीजा आरिफ ने अपना CSS का सफर 3 साल पहले शुरू किया था। CSS की पहली कोशिश में नाकाम रही, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी और दोबारा CSS स्पेशल इम्तहान 2025 में पेपर दिए, जिसमें न सिर्फ कामयाब हुई बल्कि सबसे अहम ग्रुप PAS में मुख्तिस हुई और आखिरकार असिस्टेंट कमिश्नर बन गयी। अलीजा आरिफ का असिस्टेंट कमिश्नर बनने का सफर अगरचे बहुत से चैलेंजेस और रुकावटों से भरा था, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी मेहनत, लगन और खुदा पर भरोसे की बदौलत आज वो इस ओहदे पर फाइज हैं और तमाम मसीही नौजवानों के लिए एक आला मिसाल हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।